वंदे मातरम, सत श्री अकाल। और सत श्री अकाल इसलिए मित्रों को आपको पता है पंजाब में जो ब्लास्ट हुआ है परसों, उस पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। और ये देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में, किस तरह से इसको जो है आतंकवाद को भी जस्टिफाई किया जा रहा है, उस पर मैंने शब्द लिखे हैं। और उससे पहले मैं 2 लाइन आपको सुना रहा हूं। कवि का तो मुझे पता नहीं किसने लिखी है, कि शायर ने ये लिखी है, शायद गालिब ने लिखी है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं। रो रहे हैं दोस्त मेरी लाश पर बेइख्तियार, रो रहे हैं दोस्त मेरी लाश पर बेइख्तियार, और ये नहीं दरियाफ्त करते किसने इनकी जान ली। हर आदमी ये तो कह रहा है कि भाई ब्लास्ट इस पार्टी ने करा दिया, ब्लास्ट उस पार्टी ने, लेकिन ब्लास्ट हुआ क्यों है, मेरा विषय भी यही है। ब्लास्ट हुआ क्यों है, जबकि ब्लास्ट होना नहीं चाहिए था। अब पिछले 6 साल में 7 साल में कोई ब्लास्ट होते हुए देखा है, लेकिन अब क्यों हुआ है? तो विषय यही है, पंजाब ब्लास्ट कैसे नहीं क्यों हुआ, पंजाब ब्लास्ट कैसे नहीं क्यों हुआ, मेरा आज का विषय भी यही है। अब आपको मैं सुनवा रहा हूं, ये पंक्तियां बड़े ध्यान से सुनना। एक बड़े भाई आतंक के आका, एक बड़े भाई आतंक के आका, पाक में बैठे हैं इमरान, और बड़े भाई का कहो तुम्हारे क्या है सिद्धू जी प्लान। बड़े भाई का कहो तुम्हारे क्या है सिद्धू जी प्लान। सिद्धू जी के बड़े भाई जो इमरान जी बैठे हैं वहां पाक में। सिद्धू जी ताली ठोक रहे थे, सिद्धू जी ताली ठोक रहे थे अमन के पहरेदारों पर, उन पे ताली ठोक रहे थे सिद्धू जी। सिद्धू जी ताली ठोक रहे थे अमन के पहरेदारों पर, लाश अनेकों बार बिछा दी, लाश अनेकों बार बिछा दी, जिन्होंने कई हिंद के द्वारों पर, कभी कश्मीर में, कभी पंजाब में, कभी कहीं कभी कहीं। दिल्ली की सीमाओं पर खालिस्तानी, दिल्ली की सीमाओं पर खालिस्तानी करने तैयारी आए थे। ये जो बॉर्डर पे आंदोलन हुआ उसमें जो खालिस्तानी आए थे, कहां से, मैं ये बता रहा हूं, ये बीज कहां से रखा गया है जिसपे लोग आज चर्चा कर रहे हैं, बैठ के टीवी में डिबेट कर रहे हैं, कोई किसी पे भाषण दे रहा है, ये बीज कहां से रखे गए हैं? दिल्ली की सीमाओं पर खालिस्तानी करने तैयारी आए थे। किसान आंदोलन में एसएफजे के पोस्टर, किसान आंदोलन में एसएफजे के पोस्टर यूं ही ना चिपकाए थे, वो पोस्टर ऐसे ही नहीं चिपकाए गए, एक साजिश थी, कहां से शुरू हुई है। खालिस्तानी फोर्स कमांडो वाले, खालिस्तानी फोर्स कमांडो वाले करने को रेकी आए थे, वो रेकी कर रहे थे वहां बैठ के आंदोलन के बहाने से। राकेश डकैत ने आंदोलन में सर आंखों पे बैठाए थे, हमारे देश में बैठे गद्दार, बाहर से नहीं आ रहे कहीं से। राकेश डकैत ने आंदोलन में सर आंखों पे बैठाए थे, और आईएसआई के दलों से पंजाब की जनता हो गई अब परेशान, पंजाब की जनता हो गई अब परेशान। और बड़े भाई का कहो तुम्हारे क्या है सिद्धू जी प्लान। और सिद्धू जी के भी एक और बड़े भाई हैं, गुरु हैं, पार्टी के मुखिया हैं राहुल जी, जरा उनको सुनिए किस तरह से हिंदू और हिंदुत्व को अलग करके कैसे बांट रहे हैं तुम्हें, ये देखिए। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी, चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। दुलत्ती मार रहे, कर क्या रहे हैं, आपस में दुलत्ती मार रहे अकाली कांग्रेस के लाल। अब कांग्रेसी उन्हें कह रहे हैं अकालियों को, अकाली उनको कह रहे हैं, कोई चन्नी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है। क्या हो रहा है, आपस में दुलत्ती मार रहे अकाली कांग्रेस के लाल। अब देखो सच्चा देशभक्त हो गया, अब देखो सच्चा देशभक्त हो गया अपना केजरीवाल। अब केजरीवाल भी देशभक्त हो गए। कल तक क्या कर रहे थे, कल तक ये कहां भाषण दे रहे थे, कभी मंदिर को गाली दे रहे थे, कभी मजारों पे फूल चढ़ा रहे थे, और आज जो है ये देशभक्त हो गए हैं। अब देखो सच्चा देशभक्त हो गया अपना केजरीवाल, पंजाब में ये भी देशभक्त हो गए जाके। बेवजह मौत से जूझ रहे, बेवजह मौत से जूझ रहे कितनी माओं के लाल, जो बेवजह मौत से जूझ रहे हैं उन पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। उनकी फिक्र करो बेशर्मो, उनकी फिक्र करो बेशर्मो, बाद में चलते रहना चाल। अरे चाल तो बाद में भी चल लेना, राजनीति, देश पे संकट है, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। उनकी फिक्र करो बेशर्मो, बाद में चलते रहना चाल। तुम कुत्तों की तरह रहो झड़क, तुम कुत्तों की तरह रहो झगड़ते, फेंकता बोटी पाकिस्तान, फेंकता बोटी पाकिस्तान। वो बोटी कभी किसी के पाले में फेंक देता है, कभी किसी को बोटी फेंक देता है, और ये उसके गुणगान करने लग जाते हैं। तुम कुत्तों की तरह रहो झगड़ते, फेंकता बोटी पाकिस्तान, और एक बड़े भाई आतंक के आका, पाक में बैठे हैं इमरान, पाक में बैठे हैं इमरान, और बड़े भाई का कहो तुम्हारे क्या है सिद्धू जी प्लान। वो गिद्ध सी नजर गड़ाए था, वो कर क्या रहा था पाकिस्तान में बैठ के भी, वो गिद्ध सी नजर गड़ाए था, आंदोलन में बिसात बिछाए था। आंदोलन वैसे नहीं चल रहा था, आंदोलन में क्या क्या हो रहा था, अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, ये सब खुलासे हो गए हैं। वो गिद्ध सी नजर गड़ाए था, आंदोलन में बिसात बिछाए था,
ग्रेटा थ्रेटा और मलाला मियां खलीफा से संपर्क बनाए था। वो सब हर तरह से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, यानी जहां से भी उसको सपोर्ट मिल सकती थी आंदोलन को ताकत देने के लिए, वहां से फंडिंग से हर तरह से उसने सपोर्ट किया। ग्रेटा थ्रेटा और मलाला मियां खलीफा से संपर्क बनाए था। अमेरिका लंदन अफगान के वो यूं ही ना तलवे चाट रहा, वो ऐसी तलवे नहीं चाट रहा था उनके। भारत की बर्बादी के पर्चे दसों दिशा में बांट रहा, वो हर तरह से चारों तरफ से भारत की बर्बादी के पर्चे बांट रहा है। भारत की बर्बादी के पर्चे दसों दिशा में बांट रहा। इमरान बाजवा बड़े भैया को समझाओ सिद्धू जी श्रीमान, समझाओ। ये सिद्धू जी कहते हैं इमरान बाजवा मेरे बड़े भाई हैं। इमरान बाजवा बड़े भैया को समझाओ सिद्धू जी श्रीमान, और बड़े भाई का कहो तुम्हारे क्या है सिद्धू जी प्लान, क्या है तुम्हारे बड़े भाई का प्लान, समझाओ अब इन सिखों को। अब और एक मैं आपको कविता वो सुनाने जा रहा हूं, एक भाषण सुनाने जा रहा हूं कि अभी ये कल कानपुर में एक भाषण दिया है ओवैसी मियां ने, कि वो कह रहे हैं कि अगर आज मोदी योगी की वजह से तुम फूले नहीं समा रहे हो, कल जब ये मोदी योगी यहां से चले जाएंगे तब तुम्हारा क्या, यानी खुली चेतावनी है सनातन को, हिंदुओं को, कि तुम्हें सालों काट दिया जाएगा। और ये मैं अपने शब्दों में नहीं कह रहा हूं, आप सुनिए, उन्हीं के शब्दों में सुनिए, ओवैसी के शब्दों में क्या कह रहा है ये दल्ला। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा, हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। जो सिख भूल गए सिक्खी, अब ये उनको ध्यान से, अब वीडियो आपने देख लिया, अब आप ध्यान देना इस वीडियो पे और इन शब्दों पे। जो सिख भूल गए सिक्खी और खालिस्तान के साथ खड़े, औलादे मुगलों की इसीलिए आज तुम्हारे शीश चढ़े, इसीलिए सिर पे चढ़ के बोल रहा है ओवैसी। रकाबगंज और शीशगंज गुरुद्वारा है दिल्ली में, और पूरे विश्व को पता है क्या हुआ था रकाबगंज में और शीशगंज में, किन के सिर काटे गए थे और कैसे क्या हुआ, वो 4 पंक्तियां हैं। और मैं उन सिख गुरुओं से माफी चाहता हूं कि उनका मुझे यहां जिक्र करना पड़ रहा है, मैं नमन करता हूं उनको, लेकिन मेरे शब्दों को मुझे यहां देखना था, करना था, देना था, आपको समर्पण करना था, इसलिए ये शब्द मैंने लिखे हैं। बड़ा हृदय व्यथित हुआ इन शब्दों को लिखते हुए, लेकिन मजबूरी है मेरी। आइए सुनते हैं। औलादे मुगलों की इसीलिए आज तुम्हारे शीश चढ़े, रकाबगंज और शीशगंज की स्मृति विस्मृत कर डाली, क्या कर रहे हैं सिख, उसे भूल गए क्या हुआ रकाबगंज में। गुरु सिखों के शीश काट जो तुमको देते थे गाली, तुम उसी सनातन के वंशज हो। ये सिख उसी सनातन के वंशज हैं, हम उसी के वंशज हैं, और इनको बांटा जा रहा है लेकिन समझ नहीं रहे हैं। तुम उसी सनातन के वंशज हो जिसकी बेअदबी कर डाली, जिसकी आप बेअदबी कर रहे हो, तुम उसी सनातन के वंशज हो, और इसीलिए गुरु सिखों ने तलवार उठाई थी। तुम उसी सनातन के वंशज हो जिसकी बेअदबी कर डाली, गुरुओं की अंतिम क्रिया में जिन्होंने अपनी आहुति दे डाली, वो सनातन के वीर थे जिन्होंने उन गुरु सिखों की अंतिम क्रिया की। रक्षक वीर सनातन के और गुरु सिखों को अब मेरे शब्द को एक लाइन है, अंतिम लाइन है, लेकिन इसे ध्यान से सुनना। रक्षक वीर सनातन के और गुरु सिखों को त्यागी करता कोटि कोटि प्रणाम, गुरुओं की अंतिम क्रिया में जिन्होंने अपनी आहुति दे डाली। रक्षक वीर सनातन के और गुरु सिखों को त्यागी करता कोटि कोटि प्रणाम। और बड़े भाई का कहो तुम्हारे क्या है सिद्धू जी प्लान, कहो तुम्हारे सिद्धू जी क्या है बड़े भाई का प्लान। और एक बड़े भाई आतंक के आका पाक में बैठे हैं इमरान। सत श्री अकाल मित्रों, और अगर आपको मेरे शब्द अच्छे लगे हों तो इनको सबके साथ बांटिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए, इन गद्दारों की असलियत बताइए लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं।